हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गगन से मैथ क्लासेस में। लास्ट क्लास में मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए और आपको कहा था कमेंट में इसके आंसर जरूर लिखिएगा। और देखिए इसके किस तरीके से इसके आंसर बन रहे हैं एज ए लॉजिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। डायरेक्ट लॉजिकल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और इसका आंसर आएगा जीरो मैट्रिक्स, या मैं कह दूं नल मैट्रिक्स। जी हाँ, नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसे हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की कैटेगरी में रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो समेशन ऑफ ए आई आई, समेशन ऑफ ए आई आई। अब मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया भी था कि ए आई आई का मीनिंग, आई आई का मीनिंग क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक एक ही केस में हो सकती है। क्या केस है, उसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। एक केस और भी है कि आपके पास इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, 0 0 0, डायगोनल्स के सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, ये और ये अपोजिट साइन का होगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए होगा। ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अपोजिट साइन का होगा। अगर यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी होगा। और ये एक दूसरे के अपोजिट साइन होंगे। इसी को हम बोलते हैं कि डायगोनल के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक हो, मीन्स ऐसे और इस तरीके से ये सिमेट्रिक होना चाहिए अपोजिट साइन के साथ, तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारी जो लाइन काम की है वो यही है कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल्स के एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, इसलिए इसका समेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। इन सब का योग करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट था जीरो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 × 2। लास्ट वीडियो में भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन दिया था, अगेन फिर बता रहा हूँ। ऑप्शंस कितने हैं आपके पास फिलअप करने के लिए, 2 और 1, 2। ऑप्शन 2 ही है स्टूडेंट, 2 और 1 3 नहीं है, ऑप्शन 2 ही है। या तो आप 1 फिलअप करो या आप 2 फिलअप करो। 2 एक नंबर है वो फिलअप करो, है ना। तो 2 ही नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है। एंट्रीज कितनी है, नंबर्स कितने हैं, 2 × 2 4। एलिमेंट कितने, 4। तो 2 को 4 बार फिलअप करना है, 2 ऑप्शंस में 4 बार फिलअप करना है, तो 2 की पावर 4, 16 आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 16। अगेन फोर्थ क्वेश्चन, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई भी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर दे रखा है। सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखिए। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लग रही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, A की ट्रांसपोज होल रेज़ टू पावर n लिख सकता हूँ। ट्रांसपोज को अंदर ले जाके n को ऊपर लिख दिया। अब A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप इससे क्या लिखोगे, माइनस आपके पास a होल रेज़ टू पावर n, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो -1 रेज़ टू पावर n और a रेज़ टू पावर n। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, -1 की पावर n। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर n। अगेन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, और यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसके अंदर, लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो आपको दिया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है, पहले वो फॉर्मूला ध्यान दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, और n यहाँ पे क्या है, उसका ऑर्डर। n क्या है, ऑर्डर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ये दोनों मिलकर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n बना देंगे। ये आपके पास, जब यहाँ पे आप a, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे सीधा सीधा n³ आता है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो तीनों का मल्टीप्लाई n³, और यहाँ पे ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3। n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो n³, तो इसकी कंप्लीट मैं बात करूं, इसकी वैल्यू क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, n³ की होल पावर 3, तो आपके पास 3 × 3 9, 3 × 3 9 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
और आज मैं आपके पास जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ स्टूडेंट्स, नो डाउट 100% आपको कुछ ना कुछ देके जाएंगे, सिखा के जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बता देना। हाँ जी, देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जीमेन के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन है और देखिए आपके पास है क्या। पी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्यू हमें कह रहा है पी ए पी ट्रांसपोज, क्यू हमें क्या कह रहा है पी ए पी ट्रांसपोज, एंड एक्स आपको क्या कह रहा है पी ट्रांसपोज क्यू रेज़ टू पावर 2005 एंड पी, तो एक्स बराबर है। सुन, अब सबसे पहले यहाँ पे जो आपको गिवन है, देखो यहाँ पे P, यहाँ P ट्रांसपोज, यहाँ P ट्रांसपोज और यहाँ पे P। तो आप सबसे पहले P और P ट्रांसपोज का एक लिंक या कॉम्बिनेशन देखिए कि क्या बनता है। P मुझे दे ही रखा है तो मैं सबसे पहले P और P ट्रांसपोज फाइंड करूँगा। तो देखिए P और P ट्रांसपोज करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3/4 एंड इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो +1/4। इसका यहाँ ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन 0, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 0, ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/4, ये आपके पास +3/4। इसका मीनिंग जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 1001 बनता है। इसका मीनिंग आपके पास इसकी वैल्यू आ गई I। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि P ट्रांसपोज इजिकल टू I आ रहा है, P ट्रांसपोज इजिकल टू I आ रहा है। और ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, ऑर्थोगोनल लैम्बिक मैट्रिक्स की। P ट्रांसपोज इजिकल टू I ऑर्थोगोनल लैम्बिक मैट्रिक्स की। अब मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, अगर लैम्बिक मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट। अगर P ट्रांसपोज इजिकल टू I, ये तो है लैम्बिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, और अगर P a⁴n P ट्रांसपोज अगर आपको ये दे रखा हो तो हमारा आंसर डायरेक्ट a⁴n आ जाता है, क्योंकि ये लैम्बिक मैट्रिक्स है। इसका सीधा सीधा यूज़ मैं यहाँ करूँगा स्टूडेंट। अब देखिए ये P एक लैम्बिक मैट्रिक्स है तो P और P ट्रांसपोज हट जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, q⁻2005, q की पावर 2005। अब q की वैल्यू क्या है ये, तो इसका मतलब इसकी पावर 2005 होगी जो मेरे पास x की वैल्यू है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास q की वैल्यू है ये, तो x इक्वल टू क्या हो गया, P ट्रांसपोज होल रेज़ टू पावर 2005। अब इसी प्रॉपर्टी से जो हमने यहाँ पे बताई है a की पावर, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर 2005। और हमसे x पूछा गया है, x बराबर है ना, तो x अब a की वैल्यू क्या है ये। अब मैं a² फाइंड करता हूँ यहाँ से स्टूडेंट, तो a² इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1101 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, देखो 1 1 2, ये आपके पास 0 और ये आपके पास 1। तो स्टूडेंट जैसे आपने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे आंसर में 2 आ रहा है, तो 2005 अगर आप लेते हो तो आपके पास सेम इसी तरीके से यहाँ पे अब आंसर मैच करते हैं तो 2005 आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे 2005 √3 है, यहाँ पे जबकि √3 का कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे भी √3 आ रहा है, 2 - √3, √3 का कोई लिंक नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लैम्बिक मैट्रिक्स की एक कंडीशंस चेक की है, और वो आपके पास कौन कौन सी हैं, ये वाली, तो ध्यान रखना लैम्बिक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जी मेन में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ ताकि मुझे रफली वर्क करने के लिए प्रॉब्लम ना रहे, स्पेस मिल जाए अच्छा। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू 0 1 0 0, a इक्वल टू 0 1 0 0, और ये आपके पास n है। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपने डायरेक्ट n की वैल्यू 2 पुट करनी है और इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ai + ba होल स्क्वायर अगर आप लेते हो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स
रूल ये आपके पास सोल्व होगा तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके सोल्व होगा, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास ए स्क्वायर आई, यहाँ आपके पास ए बी आई ए एंड ए बी ए आई एंड बी स्क्वायर ए या ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास बन गया ए स्क्वायर आई प्लस 2ab ए, क्योंकि आई ए होता है हमारे पास। अब यहाँ पे है ए स्क्वायर और ए मुझे मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इस वैल्यू को छोड़ के सभी के सभी तीनों आपके पास जीरो है, तो जब आप इसका ए स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, ये n इक्वल टू 2 रखने से, n इक्वल टू जब मैंने 2 रखा तो मेरा आंसर ये आता है। जैसे ही मेरा आंसर ये आया, अब आप सीधे अपने ऑप्शंस पे आओ और आप अपना आंसर चेक कीजिए। देखो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आई बिल्कुल बनता है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अब 2 - 1 a बन रहा है, b बन रहा है, a भी बन रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, ये मेरा पूरा का पूरा आंसर है ना। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर, अब आई नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये अपना वैसे ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तो मैच हो गया, आपके पास यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए गलत हो गया, ये 2ab ही नहीं है इसलिए गलत हो गया, तो ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस हैं। देखिए हाँ जी, क्वेश्चन बस आपके पास है 6 विभिन्न संख्याओं से बनाई जाने वाली मैट्रिक्स है। 6 विभिन्न संख्याएं, मान लो मेरे पास कोई 6 विभिन्न संख्याएं दे दे और आपसे पूछे कि इन 6 विभिन्न संख्याओं से आप कितनी प्रकार की मैट्रिक्स बना सकते हो। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट, आपके पास जो भी 6 संख्याएं होगी, आप उस 6 संख्याओं से कितने बाय कितने की पेयर बना सकते हो। जैसे देखो मैं बात करूं 1 × 6 की, एक पेयर बना, फिर मैं बात करूं 2 × 3 का एक पेयर बना, फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे 3 × 2 और 6 × 1, है ना। जो हमारा मैट्रिक्स का पहला दिन का जो बेसिक आता है, मैट्रिक्स के पहले चैप्टर में हम पहले दिन यही पढ़ते हैं कि आप उसका ऑर्डर कैसे कैसे ले सकते हो। अगर मुझे 6 एलिमेंट दे रखे हैं तो मैं उन 6 एलिमेंट से मैट्रिक्स बनाने के मेरे पास ये 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। इन 4 तरीकों के अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। अब मुझे 6 एलिमेंट्स को अरेंज करना है, 6 एलिमेंट्स में से वैल्यू को उठाना है, 6 एलिमेंट्स को सेट करना है, और 6 एलिमेंट्स को सेट करने के तरीके कितने होते हैं, 6 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल परम्यूटेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अब 6 का फैक्टोरियल और तरीके कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, 4 × 6 का फैक्टोरियल। 6 विभिन्न संख्याओं से बनाई जाने वाली मैट्रिसेस हैं। सेम ऐसी ये क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाएगा क्योंकि इसमें आपको एक वर्ड दे दिया, एक या अधिक लेकर, एक या अधिक लेकर। अब देखो स्टूडेंट्स, 4 हमारे पास संख्याएं हैं और एक या अधिक का मतलब मेरे पास 4 केस बनते हैं। या तो मैं 1 ले सकता हूं, या मैं 2 ले सकता हूं, या मैं 3 ले सकता हूं, या मैं 4 ले सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कहता है 4 विभिन्न संख्याओं से एक या अधिक लेकर कुल कितनी मैट्रिक्सेस बनाई जा सकती हैं। अब सबसे पहले तो ये हाँ जो मैंने आपको बेस बताया वही बात करते हैं अगेन। जब आपने 1 लिया तो आप 1 × 1 की एक ही मैट्रिक्स बनाओगे। जब आपने 2 लिया तो आप 1 × 2, 2 × 1, दो मैट्रिक्स बनती हैं, ये 2 केस बनते हैं, ये एक केस बनता है आपके पास, है ना। जब आप 3 लेते हो अवयव, उसके 3 एलिमेंट्स लेते हो, 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं लेते हो, तो आपके पास 1 × 3, 3 × 1, 2 टाइप्स के अवयव बन सकते हैं, मैट्रिक्सेस बन सकती हैं। जब आप 4 लेते हो तो 1 × 4, 4 × 1, 2 × 2, कितने केस बने, 3 केस बने। हर एक केस को अलग अलग सोल्व करेंगे। देखिए पहले केस को अब 1 बाय 1 सेट लेते हैं। देखिए पहले जब आप लोगे, अब यहाँ पर आपने 1 लिया, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन का भी मेथड लगेगा कि 4 आपके पास एलिमेंट्स थे, उसमें से आपने 1 लिया, मुझे तो नहीं पता ना कौन सा लिया, तो अब 4 में से 1 लेने के तरीके 4C1, ये तो है तरीके लेने के एलिमेंट्स को। अब जो आपने एक एलिमेंट लिया उसको अरेंज करने के तरीके, 1 का फैक्टोरियल अरेंज कर दिया। केस कितने हैं यहाँ पे, 1,
चलो वो बाद में बात करेंगे केस वाली। पहले यहाँ देखो, अब 4 में से 2 एलिमेंट्स लिए, 4 से 2 एलिमेंट को अरेंज किया आपने, 2 का फैक्टोरियल। 4 में से 3 एलिमेंट लिया आपने, 4 से 3 एलिमेंट को अरेंज किया आपने, 3 का फैक्टोरियल। 4 में से 4 एलिमेंट लिया आपने और 4 एलिमेंट्स को अरेंज किया आपने, ये आपके पास। ठीक है, ये तो था मैंने एलिमेंट्स लिए और उसको अरेंज कर दिया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब अरेंज करने के बाद अब मैट्रिक्स कितने टाइप्स की बनती है। यहाँ पे देखो 1 टाइप की बनती है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से। यहाँ पे 2 टाइप्स की बनती है इसलिए 2 से। यहाँ पे 2 टाइप की बनती है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे 3 टाइप्स की मैट्रिक्स बनती है इसलिए 3 टाइप की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ देखो 4C1 4 होता है, यहाँ पे 4C1 4 है आपके पास, तो आंसर क्या आएगा 4। 4C2 6, ये आपके पास 6, ये आपके पास 2, ये आपके पास 2, 6 12 24, ये आपके पास 4C4, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 2। ठीक है, तो 6 24 और दूनी 48, ये आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ये 1, 4 का फैक्टोरियल 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 72। अब इनको ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18। ठीक है, और ये आपके पास 2 और 4 6 और 7 13 और 1 14, तो 148 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस है। देख लो आंसर आपके पास, ये रहा 148 आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा क्वेश्चन जीमेन में तो पूछ ही सकता है, साथ ही साथ ही आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट हमारे पास, n इंटू एन कोटि के एक अदिश मैट्रिक्स में, मीन्स n इंटू एन कोटि की ऑर्डर की एक स्केलर मैट्रिक्स है मेरे पास, अदिश मैट्रिक्स है, उसमें शून्य अवयवों की संख्या। अब सबसे पहले तो बात करें स्केलर की प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको स्केलर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो स्केलर मैट्रिक्स आपके पास ये कोई भी है ना, ए एंड 0 0 0 0 0 एंड 0। मुझे पता है स्केलर कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें मेन डायगोनल्स को छोड़कर बाकी सारे 0 होते हैं। अब ये 3 इंटू 3 की है, मीन्स n इंटू एन की। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं n स्क्वेयर। स्क्वेयर मैट्रिक्स में क्या होंगे, n स्क्वेयर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल एलिमेंट्स तो कितने हैं, n स्क्वेयर। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वेयर। अब इसमें से आपके पास क्या क्वेश्चन कहता था, शून्य अवयवों की संख्या पूछी है, 0 एलिमेंट्स कितने हैं। तो 0 एलिमेंट्स, अब मेन डायगोनल के एलिमेंट को माइनस कर दें भाई। अब मेन डायगोनल, अब देखो 1 2 3, 3 रो है तो 3 मेन डायगोनल में एलिमेंट है, n रोज होंगे तो n होंगे। तो इसमें से क्या कर दिया हमने, n को माइनस कर दिया। तो आपके पास n कॉमन ले लिया, n माइनस 1। ये आपका आंसर है कि शून्य अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी। बी आंसर, n माइनस 1 इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, यदि मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, लाम्बिक मैट्रिक्स है, और एक और वर्ड है जो कॉमनली मैट्रिक्स में कम ही देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, अंतर्वर्णीय मैट्रिक्स हो। तो अब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए सबसे पहले ऑर्थोगोनल की बात करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है। और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कौन सी होती है, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए इक्वल टू आई होता है, ए इक्वल टू आई होता है। हालांकि अंतर्वलनीय को हम वो कहते हैं, अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो भी वो सही है, ये इसी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में हम ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। अब इन दोनों से देखिए आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है।
अब इन दोनों से आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है? अब देखिए अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ ए ट्रांसपोज, यहाँ ए, यहाँ आई। तो इसका मतलब जब मैं कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करूंगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो रहा है, और ये किसकी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सममित अवयव की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास दो रूल आ रहे हैं, एक ऑर्थोगोनल जो आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, और दूसरा है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स जो होती है ए इज इक्वल टू आई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गए हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ए n क्रम की सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A में असमान अवयवों की अधिकतम संख्या क्या होगी? असमान अवयव की अधिकतम संख्या। सबसे पहले तो सिमेट्रिक का बेस बता दूं आपको थोड़ा सा हल। देखो सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है, हमें पता है जो मेन डायगोनल हमारा ये मेन डायगोनल है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर वाले आधे एलिमेंट और नीचे वाले आधे एलिमेंट मीन्स ये वाले और ये वाले हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड तो आना चाहिए क्योंकि सेम है, लेकिन हम चलो छोड़ते हैं कि 2 से डिवाइड तो या तो इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन हो भी सकता है। मान लो कुछ एक्सेप्शन केस में ना भी हो, तो अब आगे देखिए क्या करते हैं। n क्रम की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मुझे पता है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n²। अभी हम लास्ट एक क्वेश्चन में करके भी गए हैं। और डायगोनल के एलिमेंट कितने होते हैं? n होते हैं, तो माइनस कर दो n। ठीक है, अब टोटल में से मैंने डायगोनल के एलिमेंट माइनस कर दिए। अब बचे हुए जितना भी पोर्शन है उसमें से 2 पार्ट करने हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। मैं ये वो अवयवों की संख्या आ गई जो 100% सेम होंगे ही होंगे सममित मैट्रिक्स में। ठीक है, मींस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये सेम होंगे ही होंगे। और क्वेश्चन कहता है अधिकतम। क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकतम संख्या बताइए। तो अधिकतम संख्या, अब उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। मीन्स ये सारे एलिमेंट तो अलग अलग हो ही सकते हैं। ठीक है, और प्लस उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं, तो वो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? n, मुख्य विकर्ण के अवयवों की संख्या n, ये प्लस कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन गए? अधिकतम संख्या बन गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट बन गए किसके? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, जो असमान होंगे, सेम नहीं होंगे। अब इसे सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर सोल्व करेंगे तो n² माइनस n प्लस 2n डिवाइड बाई 2n माइनस n करोगे तो प्लस का n आ जाएगा आंसर, और प्लस का n आंसर आएगा तो +1 ये रहा, ये आपका आंसर सही है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, AB इक्वल टू A। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है AB इक्वल टू A, BA इक्वल टू B और A प्लस B होल टू पावर 7, इसे सोल्व करना है। इसे सोल्व करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की कोशिश करें, और उसके बाद आप अपना आंसर मैच कीजिए, तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। एक बार जरूर इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कीजिए कि आपने सही किया है या नहीं। या एक इसका एक बेनिफिट और भी है, आपको पता लगेगा कि आप जो मेथड सोच रहे हो, क्या मैं भी वही मेथड बता रहा हूँ? हो सकता है आप अलग मेथड सोच रहे हो और मैं अलग मेथड बता रहा हूँ, तो आपके पास दो मेथड हो जाएंगे। तो देखिए A प्लस बी होल टू पावर 7 को कैसे सोल्व करना है। अब सुन, पहली बात तो होल टू पावर 7 है, तो मैं इसे बाइनोमियल यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम देखिए पहले इसे सोल्व करते हैं। AB इक्वल टू A, BA इक्वल टू B। थोड़ा सा वर्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर को सोल्व करूंगा। और ए स्क्वायर को लिए क्या सोल्व करेंगे? देखो ए स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ, इस a को मैं ये वाले a के अकॉर्डिंग AB लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं AB A लिख सकता हूँ। अब ये BA को आप क्या लिख सकते हो? B लिख सकते हो यहाँ पे, तो AB, और AB की वैल्यू क्या है? A है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? A आ गई। क्या आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू A आ गई। सिमिलरली बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। इसी प्रकार से बी स्क्वायर क्या हो गया? B हो गया। अब आप इसे सोल्व कीजिए, A प्लस बी होल टू पावर 7। अब देखिए A प्लस बी होल टू पावर 7, आप इसके दो पेयर बना दीजिए। इसे मैं A प्लस बी होल टू पावर 2 की होल टू पावर 3 एंड A प्लस बी लिख सकता हूँ।
क्यों ऐसा क्यों किया? देखिए मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे याद है, होल रेज़ टू पावर 7 का फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसे, अब देखो होल स्क्वायर और स्क्वायर की पावर 3 है तो 6 तो ये हो गया और एक ये हो गया, टोटल पावर 7 होगी। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। तो अब क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और होल क्यूब, और ये आपके पास ए प्लस बी। स्टूडेंट ये मैट्रिक्स थी इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी है, ए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है ए और बी स्क्वायर की बी ए की वैल्यू गिवन है बी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए और इसकी वैल्यू है बी, ये होल क्यूब और ये आपके पास ए प्लस बी। या हमारे पास बन गया 2a प्लस बी होल क्यूब एंड ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 की क्यूब 8 होता है, 8 बार। अब ये बन गया a प्लस बी की होल पावर 4 और होल पावर 4 को मैं स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकता हूं अगेन। ठीक है, अब ये वापस इसी तरीके से, अब मेरे को देखो इसे वापस सोल्व नहीं करना। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर हमने जब यहाँ सोल्व किया तो 2a प्लस बी आ रहा है सोल्व करने पे। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये 8, ये 2a प्लस बी और ये आपके पास ये क्या है स्क्वायर है। अब 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 8 इंटू 4 और ये वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसकी वैल्यू फिर क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 8 इंटू 4 इंटू 2a प्लस बी, तो ये मेरा आंसर क्या बन गया 8, 32, 64, 64। तो 64a प्लस बी मेरा आंसर हो जाएगा, जो ये रहा 64a प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ज्यादा लॉजिक नहीं है हमारे पास। देखिए कैसे, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब जैसे आपने ये देखा आपके माइंड में सीधा आता है कि आप ए को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, ए को मैं क्या लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 2i लिख सकता हूं ना, 2 कॉमन लेते ये 2i बन गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन कहता है a रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो a रेज़ टू पावर 5 है, तो जब मैं इसकी होल पावर 5 करूंगा तो ये 32i रेज़ टू पावर 5 और i रेज़ टू पावर 5 क्या होता है i होता है। मीन्स मैं इससे ऐसे लिख सकता हूं ना कि यहाँ पे a रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 2i होल रेज़ टू पावर 5। 2 की पावर 5 32 हो गया, i की पावर 5 i ही रहेगा क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मेरा आंसर क्या हो गया 32i हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे सभी ऑप्शंस में i तो नहीं है, a है हमारे पास ऑप्शन में। अब a किसके इक्वल था 2i के इक्वल था, तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2i, मतलब 32 के मैंने पेयर बना दिया। इसे मैं क्या लिख सकता हूं a लिख सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या हो गया 16a हो गया। ये था मेरा राइट आंसर C। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन, और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए। आगे के क्वेश्चंस में मेरी गारंटी है आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉजिक है हर एक क्वेश्चंस में। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आपको a दे रखा है 3/3 का, a क्या दे रखा है हमारे पास 3/3, b है एडजॉइंट ऑफ a, c है हमारे पास 5a, c क्या है हमारे पास 5a। तो क्वेश्चन क्या है एडजॉइंट ऑफ b। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, b मैं इसको यहीं पे सोल्व कर रहा हूं, b किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ, और b की वैल्यू क्या है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय c का डिटर्मिनेंट, c क्या है ये रहा। जब आप यहाँ पे c का डिटर्मिनेंट लोगे तो इसका मतलब आप क्या डिटर्मिनेंट ले रहे हो ये, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है a जितने बाय जितने की मैट्रिक्स है तो वो उतनी पावर 5 पर आ जाएगी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हैं हमारे पास। अब बात करें इसकी, अब एडजॉइंट ऑफ a, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है चल रहा है 5 क्यूब एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ से हम निकाल लेंगे, जरूरत नहीं है वैसे तो यहीं से देख लेते हैं, एक बार सोल्व कर लीजिए आप। डिटर्मिनेंट ऑफ a n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, ऑर्डर कितना है हमारे पास 3, तो 3 - 1 2 की स्क्वायर 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज़ टू पावर 4, नीचे आपके पास 5 क्यूब और ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डिटर्मिनेंट कैंसिल करेगा तो ऊपर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज़ टू पावर 3, नीचे 5 की क्यूब,
अब बात करें हमारे पास डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 के लिए ये 0 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पर आपके पास 0 माइनस माइनस प्लस के 6, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास 0 माइनस 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 639 माइनस 4 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 5। अब 5 की क्यूब, ये भी 5 की क्यूब, तो 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब, आंसर क्या आ गया 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ए हमें दे रखा है, एक कोई भी मैट्रिक्स है 3/3 की मैट्रिक्स है ए हमारे पास। ठीक है, बी हमारे पास है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स, और सॉरी ए इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट बी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो पहले तो -5, तो -5 ए इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ए का ऑर्डर क्या है 3, अभी जैसे यहाँ पे बताया तो 5 की पावर हो जाती है 3, तो यहाँ पे -5 है, -5 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो -5 होल रेज़ टू पावर 3। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और इसे ही क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -5 की क्यूब, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल रेज़ टू पावर -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, वो नीचे चला जाएगा, तो -5 होल क्यूब डिवाइड बाय -5, तो आंसर क्या आ जाएगा -5 स्क्वायर, और आंसर है 25। तो 25 यहाँ आपके पास ए आंसर, ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। हाँ जी, ए हमें गिवन है, ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक लग रहा है, आप यहाँ पे ए और एडजॉइंट ऑफ ए इसको मत सोल्व कीजिए, ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मत सोल्व कीजिए। अब देखो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू इसका मीनिंग वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज। अब यहाँ आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी 5a और 2 10, तो 10a आपके पास क्या आएगा 10a माइनस माइनस प्लस 3b, और क्योंकि यहाँ i है तो 0 0 10a प्लस 3b, ये बन जाएगा हमारे पास। अब a ट्रांसपोज, अब देखिए a तो ये है ही हमारे पास 5a माइनस b 3 2, ठीक है, और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी 5a माइनस b 3 2। इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास 15a माइनस 2b, आपके पास 15a माइनस 2b, और यहाँ आपके पास इसका वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 इंटू 3 9 एंड प्लस 2 इंटू 2 4। अब कंपेयर करवा लो यहाँ पे स्टूडेंट, तो 15a माइनस 2b की वैल्यू 15a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी 10a प्लस 3b इक्वल टू 9 और 4 13, ये आपके पास। और इन दोनों को आप सोल्व करके a और b की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, वो यहाँ पे पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सोल्व करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसी के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2b डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे 10 इंटू 2b डिवाइड बाई 15 प्लस 3b इक्वल टू 13, ये 5 से कैंसिल करोगे तो 2, ये 3, ये 4b प्लस 3 इंटू 3 9b, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आपके पास 39, ये 9 और 4 13 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई हमारे पास, यहाँ पुट कर दिया मैंने 3, ठीक है। a, अब b की वैल्यू जब 3 है तो 3 इंटू 2 6, या 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 15, तो ये आपके पास 2/5, तो 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 प्लस 3 5 आंसर, ये आपके पास बी ऑप्शन सही है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही देखिए, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, और
ए इनवर्स इज इक्वल टू के एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है, तो 1/5 के की वैल्यू क्या होगी। सबसे बड़ी बात है इस पर हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इसको पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप अपने आंसर मैच जरूर कीजिए। तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्या आंसर है। तो सबसे पहले बता दो, देखो यहाँ ए इनवर्स दे रखा है, तो आपने इसका इन्वर्स नहीं निकालना, क्योंकि जब हम बात कंपटीशन की या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इन्वर्स निकालने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इन्वर्स को हटाना है, हटाने के लिए एक ही ऑप्शन है, ए से मल्टीप्लाई करवा दें। तो देखिए अगर मैं इसका यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ए इन्वर्स गिवन है, ए से मल्टीप्लाई करवाया के एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये तो मेरा हो गया आई, ये के, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि ए एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए आई होता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए आई होता है। तो अब यहाँ से देखो डिटर्मिनेट निकाल लीजिए आप इसका, तो इसकी डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए 3 के लिए आप सोल्व करोगे तो यहाँ आपके पास 2 + 1 3 और 3 और 3 9, एंड ये आपके पास तो 1 अगेन और माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस का 2 हो गया। 4 के लिए सोल्व करोगे तो 1 - 0, तो 4 × 1 4 हो गया हमारे पास। तो 9 और 4 13 और 2 15, तो इसका डिटर्मिनेट हमारे पास क्या हो गया 15। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, क्या आ जाएगी हमारे पास 15 आ जाएगी। तो अब के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/15, 1/15। तो यहाँ इसे सोल्व कीजिए, तो के की वैल्यू 1/15 ऊपर रखोगे, नीचे 5, आपका आंसर क्या आ गया 3 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। एक्चुअली में इन क्वेश्चंस का मीनिंग ही आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी और शॉर्ट मेथड से कर सकते हो। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेट होता क्या है। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेट फॉर्मूला होता है हमारे पास डिटर्मिनेट ऑफ ए n-1, जहाँ n क्या है ऑर्डर है, तो ऑर्डर यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है 3 × 3, तो 3 - 1 करोगे 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेट ऑफ ए का स्क्वायर और उसका रूट। तो आंसर क्या आ गया डिटर्मिनेट ऑफ ए आंसर है इसका। अब डिटर्मिनेट ऑफ ए सोल्व कर लीजिए आप यहाँ से। अब यहाँ से डिटर्मिनेट ऑफ ए सोल्व कैसे करोगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेट ऑफ ए आई होती है। तो यहाँ से डिटर्मिनेट ऑफ ए आई, ये मैं 4i लिख सकता हूँ। जब कंपेयर करोगे सोल्व करोगे तो डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 4, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 4, ये मेरा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। देखिए स्टूडेंट्स हमें I3, ये I3 का मतलब है I 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ के आई। अब यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला आपके पास, तो ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला आपके पास, जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ के आई होता है, ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, चलो एक बार। एडजॉइंट ऑफ के ए होता है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, ये मेरा फॉर्मूला है k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए, जहाँ ये जो n है वो क्या है ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 है, 3 ऑर्डर की है हमारे पास, तो यहाँ पर इस k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1 स्क्वायर। तो एडजॉइंट ऑफ के आई देखो हमारे पास गिवन क्या है, एडजॉइंट ऑफ के आई इज इक्वल टू k⁻n आई, ये हमें गिवन है। इसे सोल्व कीजिए स्टूडेंट, तो k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ आई इज इक्वल टू k की पावर n आई। n यहाँ पे ऑर्डर था तो 3 - 1 2 हो गया k स्क्वायर, और एडजॉइंट ऑफ आई क्या होता है आई होता है, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी आइडेंटिटी ही होता है, तो k n आई। और क्वेश्चन ने आपसे n की वैल्यू पूछी थी, कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए आपके पास ये हमारे पास a एडजॉइंट ऑफ a। अब एक बार फिर वही फॉर्मूला a एडजॉइंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेट ऑफ a आई। आपने जैसे ही a एडजॉइंट ऑफ a देखा आपके माइंड में सीधा आना चाहिए डिटर्मिनेट ऑफ a आई। तो डिटर्मिनेट ऑफ a आई इक्वल टू 3i, तो डिटर्मिनेट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो देखो आपके इस क्वेश्चन में ना तो हमें a गिवन था, ठीक है, और सीधा ही आपके पास एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेट पूछ लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेट ऑफ a n-1। अब n क्या है
यहाँ पे ये रहा 3/3 की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 3 स्क्वेयर इक्वल टू 9 मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको 101% समझ में भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।